अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं 4.3 एंड 4.4। इस रेट यहाँ लिखा हुआ है 10 kg। ये 10 kg राइस है, 10 किलो चावल है और जो रेट लगा था वो था 35 रुपये का। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 35 रुपीज़ मल्टीप्लाई 40। अब 35 तो ये रियाल है, 40 तो जो उसने प्राइस आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के दे दी है। 10 kg की जो कीमत बनेगी उस कीमत का बता रहे हैं कि वो 35 रुपये रियाल बनेगी, लेकिन 40 से ज़रब दे देंगे। तो 35 को पहले 40 से ज़रब दे, 0 × 5 0, 0 × 3 0 होते हैं, मल्टीप्लाई 4 5 20, 2 कैरी हो जाते हैं, 4 3 12 और 2 प्लस करते हैं तो 14। तो इसका मतलब इसका आंसर जो मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ रुपीज़ में हमारे पास आ गया 1400। ये आपके पास 10 किलो चावल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में निकली। अब दूसरा है 5 kg शुगर ली गई है, 5 किलो शुगर है यहाँ और 26 उसने 26 रियाल जो है रेट रखा। अब हम करेंगे अपने 40 इससे मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे 26 मल्टीप्लाई 40। तो अब 26 को मल्टीप्लाई 40 से करके देख लेते हैं। 0 × 0 0 मल्टीप्लाई फिर 0 मल्टीप्लाई 2 6 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 2 4 8 9 10। तो इसका जवाब आपके पास निकल के आया 1040 और ये रुपीज़ में बनते थे हमारे पास 1040। अब तीसरी जो चीज़ है 5 kg ऑयल है टिन में, वो 30 रियाल का पड़ा। तो हम इस 30 रियाल को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 40 के साथ। तो ये तो इजी है, 0 ज़ा 0 और 4 को मल्टीप्लाई इससे कर लें, 3 से 3 4 ज़ा 12 आंसर निकल आया। तो रुपीज़ में आपके पास ये आंसर भी निकल आया रुपीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ लिखा हुआ है 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर शैम्पू था और उसकी जो प्राइस उन्होंने फिर लगाई कि 12.5 रियाल के साथ। अब हम इसको भी लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे जो हमारे पास जवाब है उसकी मदद से हम इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास पहले आ गया 12.5 मल्टीप्लाई 40, ये ऊपर से जो एक मरतबा लिखा हुआ है। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे आपस में, 4 5 इसको करके लेते हैं 25 40 के साथ, 0 ज़ा 0 पॉइंट 0 ज़ा 0 और 0 0 मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे तो आपके पास पहले बन जाएगा 4 5 ज़ा 20 है, 0 2 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9 10 0 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। तो हमारे पास ये जवाब पॉइंट है, फिर पॉइंट लगा के ये जवाब निकलेगा आपके पास 500। तो ये 500 इसका यहाँ पे इसका प्राइस निकल आया हमारे पास इसके रेट की। अब ये तो जवाब आपके पास आ गया। अब इन सब रकमों को जो आपने हासिल किए हैं इनको जमा करना है टोटल के लिए। तो टोटल पहली फिगर आपके पास बन गई 1400, दूसरी बन गई 1040, तीसरी बन गई 1200 और चौथी बन गई 500। इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इन प्लस करने से हमारे पास जो अमाउंट नज़र आएगी, अगर हम 1400 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब निकलेगा, इन दोनों का आंसर निकल आएंगे। हम लिख लेते हैं पहले 1400, सेकेंड 1040, थर्ड 1200 और फोर्थ 500। अब इन सब को जो हम टोटल कर लें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। और जब इसको देखेंगे तो 0 0 0 ये 0 हो जाएगा। अब सेकंड रकम में देख लें 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 4 आ गया। अब थर्ड रकम देख लें, यहाँ 4 है, 4 2 6 हो जाएंगे और 6 में 5 प्लस कर 11 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो अब फोर्थ में देख लें 1 2 3 और जो कैरी किया था 1, तो जवाब आपके पास निकल आएगा 4। ये हमारे पास टोटल जो इसकी रकम थी रुपीज़ में, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट थी जो अभी आपके लिए यहाँ निकल आई। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज इनटू रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो फिगर लिखी हुई है डॉलर में 26 बताएं, तो रुपीज़ में 160.60। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से जिसमें हमने जवाब करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू, हमारे पास नंबर है 26 और मल्टीप्लाई करें 160.60 को। जब इस वैल्यू को 126 को 160.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब निकल आएगा 4175.60। तो सेकंड आपके पास है 352 रियाल। तो यहाँ रियाल की जो कीमत हमने लिखी है 43,
1 जो हमारे पास 1 रियाल बनेगा तो उसकी हमने कीमत लिख दी है यहाँ 1 सऊदी रियाल, जो हमारे पास बराबर है वो 43 है। और जब इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 352, और इधर से जिससे मल्टीप्लाई करना है हमने उस रकम के साथ लिख लेंगे, वो रकम हमारे पास है 43। और 43 को जब इसे 352 से करेंगे तो 15,136 इसका आंसर निकल आया। अब 1 यूरो के बराबर। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 199 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 188.50 से। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा 37,511.50। अब इसके पास ये पहले क्वेश्चन में ये चीज़ें थी, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहली नंबर पे जो क्वेश्चन में चीज़ समझाई गई थी उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर, रियाल और यूरो, ये तीनों फॉरेन करेंसी है। अगर कोई बाहर से यूरोप से आ सकता है, सऊदी अरब से आ सकता है या अमेरिका से आ सकता है, वो जब पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तानी रुपीस से इसको ज़रब दे के आप ये आंसर निकालेंगे। तो इसकी तरतीब ये है कि जो डॉलर है वो हमारे पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 160.60 है, और अगर रियाल देखें तो 43, और इसी तरह यूरो देखें तो 188.50 है। लेकिन ये तो एक वैल्यू है जो यहाँ हमने नोट की है बुक के मुताबिक, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो फिर वो चेंज है, क्योंकि जब हम इंटरनेट पे चेक करते हैं तो वैल्यू बहुत बदल गई है। सिर्फ समझाने के लिए एक बात समझाई गई है। अब नीचे क्वेश्चन में ये जो बात समझाई जा रही है वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना है इनको जापानी येन में अकॉर्डिंग टू द करेंसी रेट, जो करंट रेट है उसके मुताबिक। अब अगर कोई बंदा जो अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, ये लोग अगर जापान जाएंगे तो ये करेंसी उन जापानी रुपीज़ में कितनी आएगी। अब इसके मुताबिक ये है। अब इसको शुरू करते हैं। अभी 88 को देख लेते हैं। ये जो करेंसी है आपके पास $1 हमारे पास बताया जा रहा है, और हम जब इसको देख लेते हैं 88 को, 88 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 88 को इस रेट पे 111.53 को, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 14 से तो 9814.44, ये कन्वर्ट होके जो करेंसी आएगी वो जापानी करेंसी में ये अमाउंट मिलेगी। अगर $88 रखे थे तो जब जापान जाएंगे तो जापान में ये करेंसी इसके मुताबिक हो जाएगी। इसी तरह अगर यूरोप से हमें ली है तो ये यूरो के अंदर तब्दील हो जाएगी ये करेंसी, तो ये बराबर होगी आपके पास 1 यूरो के, कि 1 यूरो जो आपके पास है वो 134 जापानी येन में बदलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये जो 500 है नोट किया, 500 मल्टीप्लाई 134, जब इसको इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 34 से 67 और 000, ये आपके पास जापानी येन में निकल आया। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तानी जापान में जाएगा और जापान में उस करेंसी के बारे में रेट करेगा तो ये आपके पास ये आपके पास जो 1.44 है ये 1 जापानी येन में बदलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये 666 हमारे पास है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.444, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 666 में, तो जब इसकी कटिंग करेंगे आप तो 462.50 आपके पास जो आंसर निकलना है वो आंसर आपके पास आएगा जापानी येन के अंदर। तो 3 में क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूएस डॉलर, सी करंट रेट्स पर इंटरनेट। अब इंटरनेट में तो रेट चेंज है तो हमने यहाँ इसके मुताबिक कर लिया, क्योंकि आपके पेपरों के हिसाब से जो वैल्यूज़ है वो आपको ईजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेपर में तो कोई जो है इंटरनेट की सहूलत, मोबाइल की सहूलत तो नहीं होगी, लेकिन ये बुक के मुताबिक हमने नोट की। अब इसके 20 लाख रुपए हों तो $1 160.60 का पड़े, तो 20 लाख रुपए अगर हैं तो ये वहाँ पे इसकी करेंसी का रेट क्या बनेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय जो नंबर आपके पास है हमने वो लेना है। तो हमारे पास तो नंबर है 1 और 160.60 मल्टीप्लाई ये 200 और इसके बाद 00 और 00। अब इसको भी कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास अब जो पाकिस्तानी रुपीज़ का आंसर बनेगा वो वहाँ डॉलर्स में बनेगा 12453.30।
ये आंसर आपके पास बनेगा 20 लाख रुपए की जगह में अब यहाँ पे $12,435 ये बनेंगे। इस तरह अगर यूरोप के में उसमें देखेंगे 3000 अगर यूरो तो बराबर अगर एक हमारे पास डॉलर में है तो फिर 1.173 ये रेट बनेगा। आप इसको भी कर लेते हैं। 3000 को आप लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई 1.173 जब इसको इस फिगर से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3521.17 ये जो अभी रेट निकला ये आपके पास निकल के आया ये डॉलर्स में ये आपके पास आ गया। अब तीसरा सऊदी रियाल के बारे में सऊदी रियाल बराबर होगा 3.5 के हिसाब से जब इस वैल्यू को हम करेंगे आपस में इक्वल करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई 4200। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो निकलने वाली रकम है डॉलर्स में वो आ जाएगी आपके पास 1200। ये क्वेश्चन भी आपके पास इजी था आसानी से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू करना है। अब 4 में ये है कि पहले से बता दिया गया कि $1 की कीमत 155 है। आमिर केम टू पाकिस्तान आमिर पाकिस्तान आया फ्रॉम अमेरिका से फॉर 2 मंथ 2 महीने हुए लास्ट संडे को। इफ ही बॉब्ड वो लाया $4500 $4500 उसके पास है विद हिम देन हाउ मच विल दिस अमाउंट वो पैसे कितने बनेंगे हमारे पास पाकिस्तानी और $1 की कीमत बता दी कि 155 रुपए का बनता है। तो अब इस सवाल के जवाब को हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख देते हैं कि अमाउंट अमाउंट आमिर ब्राउट जो लाया था वो थी उसके पास डॉलर्स में जो रकम थी वो बनती थी यहाँ पे 4500 और इसी तरह इस अमाउंट को $1 का बताया कि जो $1 हमें पड़ता है वो बन जाता है हमारे पास यहाँ पे रुपीज़ जो वैल्यू लिखी हुई है 155 का $1500 पे अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तब्दील करेंगे इस पे तो आप लिखेंगे कि रुपीज़ कितने हमारे पास बन जाते हैं 4500 ये डॉलर्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 155 पे तो आप इसके जो आंसर में रुपीज़ में जवाब आपके पास आना चाहिए मल्टीप्लाई में 6,97,500 मतलब 6,97,500 रुपीज़ इसके आंसर में आपके पास नहीं दो इससे पहले इसमें एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड ये पूछा हुआ है पाउंड और दूसरा बोला है येन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर डे वाज इन रेशो 1 और रेशो 40 के साथ बना हुआ है। अब इसकी तरतीब कर लेंगे हम पाउंड को लिख देते हैं अपने पास पी के साथ तो हम लिखेंगे यहाँ पी रेशो और येन को लिख देते हैं अपने पास इस तरह वाई से तो पी और वाई तो हम पहले में आ गया। अब प्रोपोर्शनल इसका करेंगे नीचे जो इस सवाल में पूछी गई है बात तो पूछी गई है फिर आपके पास यहाँ आपके पास आ गया पाउंड नीचे लिखे हुए और येन साथ लिखे हुए तो हम पहले लिख लेते हैं पाउंड फिर लिख लेते हैं येन तरतीब में रहे। अब वापस आए यहाँ चेक कर लें पाउंड का रेट पूछा हुआ है यहाँ पे तो पाउंड का रेट आपके पास 1 का कहते हैं तो हम इसको लिख देंगे पाउंड आपके पास 1 पाउंड होता है हमारे पास ये लिखा हुआ है 140 का ये वाली वैल्यू पाउंड में और ये वाली वैल्यू येन में। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं इस तरह जब प्रोपोर्शनल में आती है तो अब आपके पास पाउंड की वैल्यू है 610 और दूसरी वैल्यू येन है आपके पास और येन आपके पास है नहीं क्योंकि अब उन्होंने कहा हाउ मैनी येन्स नहीं है तो हम इसको एक्स कर देंगे। इसका मतलब अब दो वैल्यू आपके पास है ये जो अंदर वाली ये जो अंदर की वैल्यू नजर आ रही है ये मीन नज़र आ रही है और ये जो बाहर की नज़र आ रही है एक्सट्रीम नज़र आ रही है। तो ये पहले भी सिखाया था कि जो मीन है वो चेंज हो जाता है एक्सट्रीम की तरफ तो हम इस मीन को एक्सट्रीम को पहले लिख लेते हैं 1x इधर आ जाएगा इक्वल टू और ये वैल्यू 140 मल्टीप्लाई 610 अंदर चली जाएगी। अब x की वैल्यू करेंगे तो 140 को 610 इसको भी सॉल्व कर लेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 अब 0 का काम खत्म हो गया एक क्रॉस करेंगे अब 4 से 4 0 0 4 1 4 और 6 मल्टीप्लाई 4 24 अब 1 से करना है पहले क्रॉस कर लेंगे दो मरतबा और अब 0 का 0 1 1 1 और 6 1 6 इसको मल्टीप्लाई 0 0 4 5 और 6 और 8 तो ये जवाब जो आपके पास निकल के आया वो है 85 400 85 400
0 0। ये किस चीज़ में जवाब है, क्योंकि पूछा येन में था, क्योंकि ये येन आपको चाहिए तो यहाँ लिख देंगे येन, YEN, येन। येन पहला हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ आप पूछ रहे हाउ मैनी पाउंड्स बी इक्वलेंट टू द येन, तो येन को पहला कर लेंगे, फिर इसके बाद रेशो पाउंड कर लेंगे, और इस तरफ जब आगे जाएंगे तो येन, फिर येन कर लेंगे, और इस तरफ फिर पाउंड कर लेंगे। पाउंड पहले पूछा गया था, फिर येन, फिर पाउंड। अब यहाँ इस जगह में येन को पहले रख लिया। ये आपके पास पहले इस तरफ थी येन, अभी इधर हो जाएगी, तो अभी लिख लेंगे 140 इस तरफ, और पाउंड आपके पास उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएंगे 1। प्रोपोर्शनलिटी अब इनके जवाब में पूछेंगे, तो जो चीज़ पूछने वाली है वो आपके पास यहाँ पाउंड, हाउ मैनी पाउंड, पाउंड हमारे पास नहीं है। येन है 9240, रेशो पाउंड नहीं है, तो हम इसको पाउंड की जगह में लिख लेंगे x। अंदर वाली तरतीब हमें आसान नज़र आ रही है कि दो जो वैल्यू को बनाते हैं, तो ये वाली वैल्यू अंदर आपके पास आ जाएगी मीन की शक्ल में, और ये बाहर वाली वैल्यू एक्सट्रीम की शक्ल में नज़र आ रही है। तो अब इसको हम लोग नोट कर लेते, एक्सट्रीम को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 140x इक्वल टू, ये वैल्यू अंदर चली जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 9240। अब x को जो वेरिएबल के साथ था इसके साथ डिवाइड करना है, 1 मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 9240 रहेगा, और 140 इसके साथ नीचे आ जाएगा। अब इसको इस पर डिवाइड करके इसका जब चेक करेंगे आंसर, तो 9240 को डिवाइड करेंगे तो पहले यह 66 पे आता है, तो हम लिख लेंगे 66 पाउंड हमें अब चाहिए कि इसका जवाब हमारे पास आ सके। ये अभी आपके पास आंसर निकल रहा है। 6 अ मैन अबाउट डिफरेंट आइटम फ्रॉम अ सुपरमार्केट इन सऊदी अरेबिया, एक शख्स है सऊदी अरब के एक मार्केट से सामान खरीदता है, एंड ही अगोट अ बिल फ्रॉम द अकाउंटेंट विच वाज इन रियाल, और जो बिल अकाउंटेंट उसे देता है वो रियाल की फॉर्म में होता है। कन्वर्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इन टू द रुपीज़, तो आप इसको बदलें जो सऊदी रियाल है उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में, एंड देन टेल द टोटल अमाउंट ऑफ इन पाकिस्तानी रुपीज़, और उसके बाद टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे बनते हैं ये बताएं। साथ ही उसने हिंट दिया हुआ है, और रियाल, एक रियाल जो होगा आपके पास वो ₹40 का होना चाहिए। तो इस तरतीब के मुताबिक सवाल को करते हैं। ये सवाल बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें हैं, और आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आपको सीखना करना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे तवज्जो दीजिएगा, ये बहुत ख़ुसूसी सवाल है। अब इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रेट यहाँ लिखा हुआ है 10 kg, ये 10 kg राइस है, 10 किलो चावल है, और जो रेट लगा था वो था 35 रुपये का। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 35 रुपीज़ मल्टीप्लाई 40। अब 40 35 तो ये रियाल है, 40 तो जो उसने प्राइस आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के दे दी है। 10 kg की जो कीमत बनेगी उस कीमत का बता रहे हैं कि वो 35 रुपये रियाल बनेगी, लेकिन 40 से ज़रब दे देंगे, तो 35 को पहले 40 से ज़रब दे, 0 मल्टीप्लाई 5 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0 होते हैं, मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो जाते हैं, 4 3 ज़ा 12, और 2 प्लस करते हैं तो 14। तो इसका मतलब इसका आंसर जो मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ रुपीज़ में हमारे पास आ गया 1400। ये आपके पास 10 किलो चावल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में निकली। अब दूसरा है 5 kg शुगर ली गई है, 5 किलो शुगर है यहाँ, और 26 उसने 26 रियाल जो है रेट रखा। अब हम करेंगे अपने 40 इससे मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे 26 मल्टीप्लाई 40, तो अब 26 को मल्टीप्लाई 40 से करके देख लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई फिर 0 मल्टीप्लाई 2 6 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 2 4 8 9 10, तो इसका जवाब आपके पास निकल के आया 1040, और ये रुपीज़ में बनते थे हमारे पास 1040। अब तीसरी जो चीज़ है 5 kg ऑयल है टिन में, वो 30 रियाल का पड़ा, तो हम इस 30 रियाल को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 40 के साथ, तो ये तो इजी है, 0 ज़ा 0, और 4 को मल्टीप्लाई इससे कर लें 3 से, 3 4 ज़ा 12, आंसर निकल आया। तो रुपीज़ में आपके पास ये आंसर भी निकल आया रुपीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ लिखा हुआ है 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर शैम्पू था, और उसकी जो प्राइस उन्होंने फिर लगाई कि 12.5 रियाल के साथ। अब हम इसको भी लिख लेते हैं,
हम लिख लेंगे जो हमारे पास जवाब है उसकी मदद से हम इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास पहले आ गया 12.5 मल्टीप्लाई 40, ये ऊपर से जो एक मरतबा लिखा हुआ है। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे आपस में, 4 5 सा, इसको करके लेते हैं 25 40 के साथ, जीरो ज़ा ज़ीरो, पॉइंट ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे तो आपके पास पहले बन जाएगा 4 5 ज़ा 20, ये ज़ीरो 2 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 9 10 ज़ीरो 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। तो हमारे पास ये जवाब पॉइंट है, फिर पॉइंट लगा के ये जवाब निकलेगा आपके पास 500। तो ये 500 इसका यहाँ पे इसका प्राइस निकल आया हमारे पास इसके रेट की। अब ये तो जवाब आपके पास आ गया। अब इन सब रकमों को जो आपने हासिल किए हैं इनको जमा करना है टोटल के लिए। तो टोटल पहली फिगर आपके पास बन गई 1400, दूसरी बन गई 1040, तीसरी बन गई 1200 और चौथी बन गई 500। इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इन प्लस करने से हमारे पास जो अमाउंट नज़र आएगी, अगर हम 1400 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब निकलेगा, इन दोनों का आंसर निकल आएंगे। हम लिख लेते हैं पहले 1400, सेकेंड 1040, थर्ड 1200 और फोर्थ 500। अब इन सब को जो हम टोटल कर लें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। जब इसको देखेंगे तो 000 ये ज़ीरो हो जाएगा। अब सेकंड रकम में देख लें 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 4 आ गया। अब थर्ड रकम देख लें यहाँ 4 है, 4 2 6 हो जाएंगे और 6 में 5 प्लस कर 11 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो अब फोर्थ में देख लें 1 2 3 और जो कैरी किया था 1, तो जवाब आपके पास निकल आएगा 4। ये हमारे पास टोटल जो इसकी रकम थी रुपीज़ में, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट थी जो अभी आपके लिए यहाँ निकल आई। इस क्वेश्चन नंबर 7 में, अ सन ऑफ मिस्टर जाफर का लड़का है, इज स्टडिंग इन चाइना, जो चाइना में पढ़ता है। मिस्टर जाफर सेंड रुपीज, मिस्टर जाफर ने पैसे भेजे हैं रुपीज 4500, 54,500 रुपया भेजा टू हिम डूइंग विद 700 रुपीज बैंक चार्ज, और साथ में 700 रुपया बैंक के चार्जेस भी अदा किए विद मंथ, एवरी मंथ, हर महीने। अब देखते हैं इसके सवाल का पहला पार्ट, कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू येन में। पहले इसको जवाब को आपने बदलना है येन के अंदर। हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं, पहली अमाउंट जो हासिल की गई है वो नंबर 1 पे आप कर लेते हैं पहले का सोल्यूशन। सेंडिंग अमाउंट, सेंडिंग अमाउंट वो आप ऊपर देख लें, वो यहाँ लिखी हुई है 5400, 54500। दोबारा हम नोट कर लेते हैं। अब जो रकम इधर से लिखी गई है 54500, और इसमें जो चार्जेस अदा किए हैं जो बैंक को दिए गए वो लिख लेते हैं। बैंक के चार्जेस वो आपके पास है, यहाँ पे लिखिए 700। अब इस तरफ 700 लिख लें। अब दो रकमें होगी, इनको आप आपस में टोटल कर दें, इन रकमों को आप आपस में टोटल कर दें। टोटल करने में 0 से 0 0 से 0, 7 में 5 ऐड करें तो ये 12 हो जाते हैं, 1 कैरी 5 और 5। तो टोटल रकम जो हमारे पास आई 55,200 रुपया। अब रुपीज़ में इसको चेक कर लेते हैं, रुपीज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे जो उसके बराबर हो जाते हैं। तो उसने साथ ये बताया कि एक येन आपका जो है 24 रुपये का होता है। तो हम इसको यहाँ से लिख लें, अगर हमारे पास है 24 रुपीज़, तो 24 रुपीज़ को हम बदलेंगे तो 1 येन में हमारे पास जवाब आना चाहिए। इसमें हमारे पास जवाब आना 1 येन में जवाब आना चाहिए। अब इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारी जो बड़ी रकम है वो हासिल शुदा है 55,200 रुपया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर किस में आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक को डिवाइड करना पड़ेगा 24 में और उसके आगे आप अपनी रकम लिख लेंगे 55,200। अब जब इसको इसके मुताबिक डिवाइड करेंगे, 55,200 को 24 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर 55,200 24 पे इसको वर्क करेंगे। तो सबसे पहले 25 2 टाइम करेंगे तो 48 हो जाता है। अब 48 में ये 5 तो 8 से कैरी नहीं होता, तो यहाँ से कैरी करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। यहाँ से जब हमने एक कैरी कर लिया था 4 बच गया, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचता, और यहाँ से आपकी वैल्यू अब 2 आ गई। अब 24 को आपने किस टेबल पे करना है,
कि जो जवाब आपके पास इधर पूरा पूरा निकाल दे तो वो 3 टाइम इसको कर लेते हैं। 3 टाइम में ये जवाब बनता है 72 पूरा। तो ये 3 टाइम करेंगे 72 पूरा हो गया। अब इसके ज़ीरो रह गए, ये ज़ीरो 2 रह गए हैं, इस पेयर को उठा के इसके साथ लिख दें। तो इसका मतलब अब जब हमने इसको इस पे सॉल्व किया था 24 को, तो 2 3 डबल ज़ीरो, ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे येन में निकल आया था, जो हमारे पास अभी ये आ गया आपके पास चाइना के येन आंसर। दूसरा पार्ट अभी शुरू करें। हाउ मच डिड मिस्टर जाफर स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ में, उसने कितना खर्चा किया। और ये तरतीब वही है, अब इसको नोट कर लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। नंबर 2 तो हम इसमें लिख देते हैं मिस्टर जाफर स्पेंड इन 1 मंथ। अगर वो 1 मंथ में इसको साल लेता है काम को, इसके मुताबिक हम देख लेते हैं वो हमारे पास 1 मंथ में इसके पास बनता है 2 3 0 0 यौन। तो ये तो जवाब हमें समझ आया कि एक महीने में, लेकिन उसने हमसे पूछा यहाँ 6 मंथ में। अभी इस एक महीने की जो 6 मंथ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मंथ का जवाब हम जब करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2 3 0 0 मल्टीप्लाई 6, 0 0 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब इधर 0 0 और 6 3 18 1 कैरी और 6 2 12 1 13। तो ये जवाब निकला 13800 यौन। अब आपको इसके दो जवाब मिल गए। पहला आंसर आपके पास ये 1 का निकला कि 2300 येन आपके पास निकला, और जो दूसरा जवाब था वो आपके पास ये निकला 13800 येन। क्वेश्चन नंबर 8, which has the foreign currency amount in which there are 1560 euros and 2250 डॉलर्स। तो अब इसके पास दो किस्म की रकमें, एक रकम यूरो में है 1560 रुपए की है, और दूसरी रकम डॉलर्स में है 2250 रुपए की रकम है। फिर पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफर करता है इन्हीं को कि जो अमाउंट उनके बैंक में रखी जाएगी तो 5% वो इनको जो है ना फ़ायदा भी देगा। अब इसकी पहले पार्ट को, हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ द यूरो एंड डॉलर आफ्टर द 1 ईयर, और सेकंड में है कन्वर्ट दीज होल मनी इनटू द रुपीज़। तो ये दो सवाल आपके पास है, एक सवाल ये, दूसरा कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीज़। डॉलर 155 के रेट्स पे, और यूरो 185 के रुपीज़ के साथ है। तो ये दो जवाब आपके सवाल है, इसको भी मुकम्मल करते हैं। अब पहले इससे पे जाते हैं, पहले ऐसा सॉल्व करते हैं। तो पहले में हाउ मच अमाउंट प्रेजेंट इन यूरो और डॉलर में, तो दोनों में पूछ रहा है कि पहले उसके पास जो रकम पड़ी हुई है वो कितनी है। तो हम पहले इसको लिख देते हैं यूरो में नंबर 1 के लिए। यूरोस इन बैंक, के बैंक में जो उनकी कीमत पड़ी हुई है वो 1560 है यूरोस, और जो डॉलर है वो आप देख लें, डॉलर इन बैंक जो बता रहा है वो हैं दूसरे में 2250। ये दो अमाउंट पड़ी हुई हैं। आप जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप प्रॉफिट को देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन यूरो ये आपके पास है एट द रेट ऑफ 5%। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1560 मल्टीप्लाई 5% के नीचे आप लगा देंगे यहाँ 0 0। अब इसको ज़ीरो को ज़ीरो से काट दें, इसके साथ 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब 2 को यहाँ कैरी करें, 2 7 ज़ा 14 1 कैरी 16 2 8 ज़ा आपके पास 16। तो इसका मतलब ये जो अभी आपके पास आंसर निकल के आया है 78। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 7 से, तो 78 आपके पास आंसर इसका निकल आया। अब आपका दूसरा पार्ट है जिसमें से हमने डॉलर के लिए भी यही काम करना है। तो उससे पहले इसको हम ऐड भी कर देंगे। तो हम इसको यूरो को में ऐड करेंगे, यूरोस इन बैंक। तो ये रकम जो अपनी हासिल की 1560 उसके पास पहले थे, और इसमें 78 और उसको मिल गए। तो इसका जवाब आपके पास यहाँ निकला, इन दोनों को प्लस कर ले तो 1638 यूरो उसके पास जमा है।
अब दूसरा आपके पास है डॉलर का, अगर कर लें, जैसे ये वाला तो वर्क हमने कर लिया, ये हमने किया था यूरोस के लिए, इसके लिए किया था। अब हम कर लेते हैं इसी काम को प्रॉफिट की देखने के लिए डॉलर्स में, तो हम लिख देते हैं डॉलर्स इन बैंक। इसी काम को अभी हम इसमें करते हैं, बैंक में जो डॉलर कितने हैं उसका प्रॉफिट अभी आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन डॉलर। इसका रेट भी सेम है, 5% से इसको भी करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जो बैंक में पड़ी हुई अमाउंट है 2250 मल्टीप्लाई 5%। ज़ीरो को ज़ीरो से काटें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब इधर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और आगे आपके पास जवाब जाएगा पॉइंट में 2 5 ज़ा 10। तो जवाब आपके पास निकलेगा 112.5। ये आपके पास जो रकम निकली है डॉलर्स में आई। अब ये दो जवाब मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब इनको दोनों को लेके हम इकट्ठा कर लेंगे, डॉलर इन कितने पर रुपीज़ उनके पास डॉलर इन बैंक में कितने आ जाएंगे उनके पास। तो इसके जवाब को हम कर लेते हैं बैंक में। पहले जो थे हमारे पास 2250 थे, 2250 के अंदर जब हम इस कीमत को ऐड करेंगे 112.5, इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसका जवाब निकल आएगा आपके पास टोटल में यहाँ पे 2362.50 डॉलर्स। ये पहला पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। अब इसका दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। दूसरे में बता रहे हैं कि भाई जो रेट आपको मिले हैं उन रेट में यूरो इन रुपीज़ में कितना होगा, तो हम लिख लेंगे यूरोस इन टू रुपीज़। ये रुपीज़ में क्या रेट है, तो हम लिखेंगे 1 यूरो जो हमारे पास है ये बराबर होगा रुपीज़ के अंदर 185 में। 185 को जब हम देखेंगे जो टोटल हमारे पास यहाँ ऊपर बताए गए थे इस तरफ 16, ये ऊपर बताए थे 1638, ये टोटल अभी इनके पास यूरो थे, इसको हम देखेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ इसके साथ 1638 यूरोस इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1638 मल्टीप्लाई 185, 1638 मल्टीप्लाई 185। जब इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में ये जो रकम निकलनी है आपके पास वो बन जाएगी 303030। कैलकुलेटर पे करके आप देखेंगे तो ये रकम आपके पास यूरो में पाकिस्तानी करेंसी में आ जाएगी। अब इसी को हम डॉलर में कर लेते हैं, डॉलर इंटू रुपीज़ में। जब इसको देखेंगे तो आप इसकी भी तरतीब उसी तरह कर लेंगे कि जो हमारे पास $1 है यहाँ पे वो हमारे पास बन जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में 155। ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है, देखें ये ऊपर चलेंगे तो ये ऊपर खुद ही बता रहे हैं कि जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं उसके हिसाब से वो खुद बता रहे हैं कि भाई एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इसी वैल्यू के अंदर वो खुद बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये नोट है, ये है कि अगर एक हमारे पास है डॉलर तो 155 का होगा, अगर 1 यूरो है तो 185 का होगा, ये खुद ही दे रहे हैं। तो हमने इन्हीं में से पहले इस वैल्यू को यहाँ लिख लिया था और आप डॉलर के बारे में डॉलर वाली को इधर लिख लिया था। आप इसकी तरतीब कर लेंगे कि हमारे पास अगर इसकी रकम मौजूद है कि जो हमारे पास डॉलर थे वो थे हमारे पास 2362.5, ये बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2362.50 मल्टीप्लाई जो रकम हमें ये मिली हुई है रेट वो इसके साथ। जब इसको कैलकुलेटर पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब निकल आएगा रुपीज़ के अंदर 366187। जमा करके बताना है तो टोटल अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, टोटल मनी उसके पास कितनी हो जाएगी, टोटल मनी। तो पहली रकम आपके पास थी 303030, ये अमाउंट देखें ये लिखी हुई है। अब दूसरी अमाउंट ये 7 है, इसको इसमें जमा कर दें 36661870 मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला 366187.5। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये ऊपर नज़र आ रहा है 33303030। इस आंसर को और इस आंसर को जब हमने यहाँ जमा किया तो हमारे पास जवाब निकला 669217.5 और एक ज़ीरो इसके साथ अगर है तो डाल दीजिए,
तो आपके पास यहाँ ये जवाब निकला आपके पास 6,69,270.50। ये इसका सोल्यूशन निकला है। और फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹10,000 फॉर 30 मंथ्स एंड 12% पर एनुअल। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं और इसमें जो तरतीब है उसके मुताबिक जो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई है। ये वाली जो आपको एक रकम मिली है इसको लिख देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसको लिखा जाता है P और ये बराबर होता है आपके पास 10,000 के। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ रेट मिल गया आपके पास, जो आपके पास सेकंड नंबर पे जो है वो आपको रेट लेना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे रेट, रेट को आप लिखते हैं R से, वो रेट आपके पास है 12%, लिखा हुआ है 12% के साथ। अब तीसरी जो चीज़ है आपको यहाँ मिल गई है टाइम, इसको कहते हैं मंथ। तीसरी चीज़ आपको मिल गई है टाइम, वो आपको मिल गया यहाँ पे 30 मंथ्स, ये मिल गए, जो बराबर होते हैं आपके एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने हो जाते हैं और 6 महीने और डालें तो 30, इसका मतलब 2.5 आपके पास ईयर बनता है। 2.5 ईयर्स हो जाते हैं, ये 2.5 साल इसका बनता है। अब इसको लिखने के लिए जो सबसे पहला जो है आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले के मुताबिक है यहाँ प्रॉफिट इक्वल होता है आपके पास प्रिंसिपल रेट और टाइम के साथ, और डिवाइडेड बाय होता है 100 के साथ। अब इसकी कीमतें नोट कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास वो आप प्रॉफिट में इसी तरफ रहने दें। यहाँ वर्किंग पहली चीज़ आपके पास आएगी 10,000, दूसरे नंबर पे आपके पास है 12% और तीसरे नंबर पे आपके पास 2.5 और इसको डिवाइड किया था आपने 100 से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो आपको पहले काटने पड़ेंगे। क्वेश्चन को मज़ीद आसान बनाने के लिए जो 2.5 हमने लिखा था ना ईयर में, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने के पॉइंट के नीचे आता है ये डेसिमल पे 1 और एक डिजिट आ गया तो 1। अब यहाँ पॉइंट जो था ये रिमूव हो गया इसका। अब 2.5 की जगह में ये 10 नीचे आने से ये 25 बन गया। अब इसके 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो आपस में कट कर दें। तो पहले मल्टीप्लाई करें इसको, आप पहले मल्टीप्लाई करें 12 पे और 12 को मल्टीप्लाई करें आप 25 में, तो आंसर आपको रुपीज़ में मिल जाएगा यहाँ पे RS 3000। ये आपके पास आंसर निकल आया। पहले 10 को मल्टीप्लाई करना है 12 पे, फिर 12 को मल्टीप्लाई करना 25 में, क्योंकि 25 के ये जो पॉइंट था पहले आपने ख़त्म कर लिया था। अब आपके पास जो आंसर निकला 3000 इसका जवाब निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में Oruj deposit rupees 55,000 in a bank and received a cash of rupees 64,900 after 3 years. Find the rate of the profit of the per annum. तो इसको भी सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट आप देख लेंगे। पहली चीज़ आपके पास आ गई प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपके पास यहाँ मौजूद है, जो आपके इनमें मौजूद होनी चाहिए 55,000 55,000। और इसमें जो अमाउंट थी उसको चेक कर लेते। अमाउंट प्रॉफिट में जो लिखनी थी आपने प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ये आपके पास बनती थी, वो ऊपर लिखी हुई है 64,900 64,900। अब ये दो रकमें आपके पास आ चुकी हैं, तो अब आपने अब लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट में से जो रकम है वो निकालें, कितना जवाब निकलेगा। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल जो था 64,900, इसमें से निकाल दें 55,000, तो आपके पास जो प्रॉफिट की जो कीमत निकलेगी वो बन जाएगी 9,900। अब इसके बाद उसने कहा कि 3 ईयर इसके 3 साल इसके
उसके बाद तो हम पहले लिख लेंगे टाइम। टाइम जो मिला हमें इसके लिए मिल गया 3 साल का, तो हम लिखेंगे 3 ईयर्स। और इसी तरह रेट अभी हमें पता नहीं है क्योंकि किस रेट पे ये काम होगा। ईयर पता चल गए थे, लेकिन ये फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉफिट पर एनिमल ये हमें पता ही नहीं था, तो हमने इसको भी रेट को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब फार्मूला लिखेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इक्वल डिवाइडेड बाय 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो प्रॉफिट की जगह में जो चीज़ पूछनी होती है हमें चाहिए रेट, तो इसका मतलब अब रेट को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। जो चीज़ पता करनी होती उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ऊपर आपके पास प्रॉफिट जो है आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए। हम लिख लेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रॉफिट और ये दो चीज़ें ऊपर चली जाएंगी और जो ऊपर रहने वाली दो चीज़ें थी प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम वो नीचे आ जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। दोबारा सुन लें कि जो फार्मूले में जो चाहिए था, तो हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए था, रेट चाहिए था, तो हमने रेट की जगह में आर रख दिया और इसके बाद ये 100 को ऊपर ले जाके इस तरफ प्रिंसिपल के साथ लगा दिया। और जो ऊपर की जो चीज़ें थी वो बाद में नीचे आ गई प्रिंसिपल और टाइम। अब रेट आपको पता करना है तो इसको बाहर रहने दें। प्रॉफिट की कीमत आप देख लेंगे आपके पास कितनी थी, 9,900 मल्टीप्लाई 100 आपके पास जो ऊपर चला गया था वो है, और यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आपके पास थी 55,000। और ईयर कितना, टाइम कितना था, ईयर वो 3 था। अब जब इसकी कट कर लेंगे तो ये 3 ज़ीरो आपके पास हैं, यहाँ पे इससे काट लीजिए, एक ज़ीरो इससे काट लें, फिर 3 वन ज़ा 3 कर लें, 3 थ्री ज़ा 9 और 3 थ्री ज़ा 9 और इसका एक ज़ीरो। अब ये दो रकमें आपके पास बच जाती हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55 को। अब 55 को मल्टीप्लाई करते हैं, 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम पे। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 3 करें तो 33। तो और 50 6 टाइम करें तो ये आपका जवाब निकल आता है रेट की शक्ल में आंसर। तो अब आपके पास जो ये लिखा 6% आपके पास इसका आंसर निकल आया। तो ये इसकी कटिंग की तरतीब दोबारा देख लें। पहले 2 ज़ीरो को इससे काट के ख़त्म कर लें, फिर एक ज़ीरो इधर काट दें। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 तक तो 39 और 3 3 9 और एक ज़ीरो बच गया, ऊपर लगा दें। अब 51 को जब 6 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, 55 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 330 आ गया, तो ये 6 उतार के यहाँ लिख दें, तो ये इसका रेट निकल आएगा आपके पास 6%। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला borrowed rupees 32,000 at the rate of 5% of 3 ईयर के लिए आफ्टर मार्कअप एंड अमाउंट पेड बाय हिम। इसके जवाब के लिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले वो हमारे पास है यहाँ पे 32,000, ये हमारे पास इधर से लिखी गई। अब इसके लिए जो रेट था उसको नोट कर देते हैं अपने पास। रेट आपके पास है यहाँ पे 5%, ये लिखा हुआ है। तीसरा आपके पास टाइम है, उसको लिख लेते हैं। टाइम आपके पास है यहाँ 3 ईयर्स, आप इसको लिख देंगे यहाँ 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए। अब चौथी जो चीज़ है ये पूछ रहे हैं फाइंड द मार्कअप, तो आप लिख देंगे ये मार्कअप, ये हमें दरकार है। अब इसके फार्मूले को बनाएंगे, क्योंकि पता करना है मार्कअप, तो मार्कअप को आप यहाँ पे बाहर लिख दें, इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें कीमतें अब लिख लीजिए कि जो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट की कीमत है वो कितने परसेंट आपके पास आ जानी चाहिए। तो मार्कअप आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये ऊपर पड़ी हुई है आपके पास, तो आप इधर से ले लेंगे 32,3,2,0,0,0 मल्टीप्लाई करेंगे 5%, 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास इसका 100 आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई आपके पास है वहाँ ऊपर 3 ईयर्स। अब इसकी तरतीब भी देख लीजिए, इजी कट जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो से कट जाते हैं, तो आपके पास जो ऊपर मार्कअप में बच रहे हैं 32 बच रहा है। अब 32 को पहले 5 से, 32 को पहले 5 से करके देख लें। 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी 15 6 और 1 करें तो 16 और 3 टाइम कर लें, 0 6 3 ज़ा 18, 1 करें 3 4 8। तो जवाब में जो आपके पास जवाब इसकी कट पे निकलेगा, एक ज़ीरो अभी यहाँ बचा हुआ भी है तो उसको हम बाद में लगा लेंगे, तो लिखेंगे 480, जो आपने पहले
32 को 5 से किया, फिर 3 से किया, और ये ज़ीरो जो लगा था उसके बाद इस ज़ीरो को लगा दें, तो ये रकम आपके पास 4800 बन चुकी है। इसके बाद अमाउंट पेड बाय हिम कितनी आई उसका जवाब भी कर लेते हैं। अमाउंट पेड बाय हिम, उसको कितनी अदायगी की गई उसके जवाब में लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे कि जो रकम दी गई थी वो 32,000 था उसके पास, प्लस ये रकम जो 4800 था ये शामिल किया गया। जब इसमें ऐड करेंगे तो जवाब निकलेगा 36,800। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 क्वेश्चन नंबर में आप देख रहे हैं कि मिस्ट्रेस आफ्ताब गोट अमाउंट वर्थ ₹5,000 विद द मार्कअप ऑफ ₹10,000 फॉर 5 ईयर के लिए, फाइंड द रेट ऑफ द मार्कअप। अब इस क्वेश्चन को भी आप जो चीज़ समझ आ रही है वो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले वो लिख लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ इसके मुताबिक बनती है जो लिखी हुई है 50,000। और जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है मार्कअप का रेट है 10,000। आप लिख लीजिए मार्कअप आपके पास है 10,000। अब दो चीज़ें मिल गई हैं। अब तीसरी चीज़ है इसका लेने के लिए जो वर्क होगा वो टाइम होगा, तो टाइम इसका दिया हुआ है 5 ईयर, हम ये लिख लेंगे टाइम 5 ईयर्स। ये तीन चीज़ें मिलने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो पता करने वाली चीज़ है यहाँ पे फाइंड द रेट है, तो आप लिख लेंगे ये रेट, और रेट हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए होती है उसको आप बाहर निकाल देते हैं, तो इसका मतलब अब हम यहाँ से रेट को बाहर लिख देंगे और अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी मार्कअप आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे उसको 100 से, और जो डिवाइड होगा प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम के साथ होगा। फिर जो फार्मूला, अब ये देख लीजिए रेट मार्कअप कैसे आया, तो आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर ये आपके पास यहाँ फार्मूला भी बताया कि जो चीज़ पता करनी होती है वो यहाँ आ जाती है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम और डिवाइडेड बाय 100। अब जिस चीज़ को हमने बदलना होता है तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कभी हम मार्कअप को निकालते हैं, कभी हम रेट प्रॉफिट को निकालते हैं, कभी हम टाइम को निकालते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमने रेट ढूंढना था तो रेट को हमने यहाँ ले लिया, और हमारे पास जो मार्कअप की वर्किंग थी वो नीचे मल्टीप्लाई होके 100 के साथ ऊपर चलेगी, और जो प्रिंसिपल था और टाइम था ये दोनों नीचे आ गए। अब रेट को हम इधर नोट कर लेते हैं, रेट इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ मार्कअप नज़र आ रहा है वो 10,000 है, और मल्टीप्लाई 100, और ये जो नीचे आपके पास है 50,000 है, मल्टीप्लाई 5। अब इसके पहले तो ज़ीरो आप काट लें, 2 ज़ीरो इधर से कट कर लें, 2 ज़ीरो इधर से कट कर लें। अब आपके पास यहाँ टेबल बनेगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एक ज़ीरो बच गया ऊपर लगा लें। अब 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास जो रेट निकल के आया वो 4% निकल के आया। ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले इधर देख लें, आयान गोट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर फ्रॉम अ बैंक, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय हिम। इसमें जो चीज़ सबसे पहले हमें नज़र आ रही है वो हम लिख लेते हैं कि पहले यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है यहाँ रुपीज़ में 30,000। दूसरी चीज़ है रेट आपके पास यहाँ, ये आपके पास है 10%, ये भी आ गया और 10% रेट भी आ गया। तीसरी जो चीज़ है आपके पास टाइम है, रेट को आप आर से लिख सकते हैं, टाइम को आप टी से लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गया 3 ईयर्स। अब यहाँ इसका जो पता करने वाली है फाइंड द अमाउंट, अब आपको अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी, कितनी कीमत, तो इसके लिए आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये ढूंढना है हमने। अब फार्मूला बनेगा, तो जो चीज़ पता करनी होती है वो आपको बाहर निकालनी पड़ती है, तो हम इसमें से जो अमाउंट है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पी की शक्ल में, अमाउंट को हम लिख रहे हैं पी, तो ये अमाउंट पी को हम बाहर निकाल देंगे, और अंदर की वर्किंग में प्रॉफिट के साथ जो वर्क होना है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, ये ऊपर चले जाएंगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टाइम है वो दोनों नीचे आ जाएंगे।
तो 10 आपके पास फीसद में और 3 आपके पास ईयर में नीचे आ गए। फिर आपके पास जो हमने अमाउंट की जगह पे पी लिखा था, अब इसकी कटिंग देख लेते हैं कि और उसमें जो रकम बननी है। तो प्रॉफिट था हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई 100 और 10 मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब आप देख लें कौन सा ज़ीरो कटता है, तो ये पहले ज़ीरो को इससे काट के फारिग कर लें। 3 वन ज़ा 3 इधर से आ जाएगा और आपके पास 3 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे। अब प्रिंसिपल अमाउंट में यहाँ देखिए 3 ज़ीरो है और वो 2 ज़ीरो है, इनको इकट्ठा कर लें। 3 और 2 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, और 1 को मल्टीप्लाई 1 करें तो आपके पास 1 आ जाता है। ये रुपीज़ में इसका जो अमाउंट थी उसका आंसर निकल आया। अमाउंट आपके पास जो थी उसका निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7, Aruba deposit the rupees 90,000 in a bank with the effect rate जो था 4.5% है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर, कितने अरसे के बाद विल शी गेट अमाउंट रुपीज़ 1,18,350 इसने उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है हम वो चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास लिखी जाती है, तो आप इसको पी से लिख दीजिए और ये होगी आपके पास रुपीज़ 90,000 में। और दूसरी चीज़ है रेट इस पे, अब रेट को आप आर से लिखते हैं, वो है आपके पास 4.5%। तो ये भी चीज़ आपकी होगी और रेट भी डन हो गया। अब तीसरी चीज़ आपके पास है कितने उसको वापस मिले, कितनी कीमत उसे वापस मिली, अमाउंट गेट्स, उसको कितने मिले। तो आप इसको लिख लेते हैं, वो उसको मिलने चाहिए जो वो कह रहे हैं कि उनके पास 1,18,350 उसको वापस आना चाहिए। कितनी मुद्दत के लिए, तो हम आफ्टर द मंथ ये नहीं पता ईयर्स में, तो हम इस लिख लेंगे टाइम को, टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पता नहीं है। अब इसका फार्मूला बना लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, और जो कीमत इसमें से निकल के आएगी वो इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो हम इन दो कीमतों को देख लेंगे कि जो हमारे पास जो अमाउंट है और उसमें जो जमा करने की रकम, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास थी यहाँ पे 90,000, ये लिखी हुई है 90,000। प्लस करना है आपको यहाँ पे प्रॉफिट को। अब आपको उस प्रॉफिट की कीमत का पता है कि आप उसको क्या ऐड करेंगे, तो आप लिख लेंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू जो आने वाली रकम है वो हमारे पास थी 118350, 118350। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 1,18,350। तो जो पता करना है प्रॉफिट को आप यहीं रहने दें, और इस तरफ जो बड़ी रकम थी आपके पास 118,350, इसमें से इस 90,000 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में चली जाएगी। और इसमें से जब आप रकम को निकालेंगे, तो जब इसमें से ये रकम को निकालेंगे आपके पास आएगा 28,350। तो ये आपके पास जो 90,000 1,18,350 में से 90,000 निकालेंगे तो 28,350 आपके पास ये निकल आएगा। अब इसके बाद इसको हम फ़ौरन टाइम में लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे टी, टाइम की जगह में टी, प्रॉफिट इसकी जगह में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे आप प्रॉफिट को और रेट के साथ। तो इन दोनों को आपने अभी वर्क करना है, तो आप कीमत लिख लें कि आपके पास जो प्रॉफिट था 28,350 था, मल्टीप्लाई आपको करना था 100 से, और नीचे आपके पास आने वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आपके पास थी 90,000। तो अब 90,000 को यहाँ लिख दें और उधर 4.5 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपने जो ज़ीरो काटने हैं, 3 ज़ीरो यहाँ से आप इसके पहले ख़त्म कर दें, तो आपके पास 2835 और नीचे 90 बच जाता है, और 4.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। हम यहाँ लिख देते हैं 2835 और इसको डिवाइड करेंगे
अब यहाँ पे 90 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4.5 है। 90 में अगर 4.5 को मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब यहाँ आ जाता है 405, 405। अब इसको जब इस पे 28 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ 405 को अगर हम यहाँ 7 टाइम करें, 405 को अगर हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 7 35 और 7 4 28, तो ये 28 35 पूरा पूरा आपके पास बन रहा है। तो इसका जवाब, इसका मतलब 405 का अगर हम यहाँ पे इस पे कट करें पूरा पूरा 7 पे तो आपके पास 28 35 जवाब निकल आता है। जो ये ऊपर हमने अभी 405 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 28 35 ये आपके पास ये निकला। तो इसका मतलब जो टाइम था वो आपके पास अब टाइम मिल गया 7 ईयर्स के लिए। ये मुकम्मल हो गया। सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। नंबर 1 पे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। इसको लिखेंगे पी में और ये अमाउंट की कीमत है आपके पास 6 लाख। अब दूसरी जो चीज़ है रेट है इसका, इसको लिख लेंगे आर के साथ। ये आपके पास 9%। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। इसके बाद टाइम चेक कर लें इसका। तीसरे नंबर पे टाइम है तो ये टाइम इसका मिला हुआ है यहाँ 3 ईयर्स। अब पहले इन तीन चीज़ों को लेकर अब इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेंगे, बराबर होता है आपके पास प्रॉफिट का प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रॉफिट में जो सबसे पहली चीज़ है ये प्रिंसिपल है, वो आपके पास है 6 लाख, मल्टीप्लाई आपके पास जो रेट है वो 9% है तो फीसद की जगह पे यहाँ पे आप नीचे 100 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई टाइम है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 00 इससे काटें तो आपके पास जो प्रॉफिट में कीमत बच रही है 60030 और इसको 9 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 27। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो आपके पास जो आंसर निकलना चाहिए 60027 00042 मल्टीप्लाई 000 3 टाइम हो जाएंगे और इसके बाद 12 आ जाएगा। अब इसको इकट्ठा करेंगे 0002 612। तो इसका जो पहले का जवाब निकलेगा 1,62,000। तो आपके पास ये इस तरह ये पहले का आंसर निकल आया। अब आप नंबर 2 इसका इस पार्ट को तो समझ चुके हैं कि 6 लाख रुपए पे जब 9% उसका जो उसको रेट मिला था 3 साल के लिए मिला तो इसका मतलब इस पहले वाले का आंसर आपने लिख दिया यहाँ पे 1,62,000 इस पे मिला। अब दूसरा बता रहे हैं कि ये फिर 4 लाख पे 8% के साथ से और 4 साल के लिए। अब इसको हम लिख लेते हैं। अब इसकी कीमत लिख लेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड में क्या आई आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास यहाँ पी में लिखा और इसकी कीमत आपके पास आ जाएगी 4 लाख और 4 लाख इसकी कीमत होगी और इसके अंदर जो रेट है वो लिख देंगे, वो आर से लिखा जाता है। रेट है यहाँ पे 8% के लिए। तीसरी चीज़ है टाइम, इसको टी से लिखेंगे, वो इस दफ़ा आपको मिला है सेकंड में 4 ईयर के लिए। अब ये कहाँ से आया ये ऊपर देख लें, 4 लाख 8% 4 ईयर, तो ये अमाउंट हमने 4 लाख 8% 4 ईयर ये लिख दी। अब फार्मूला लिख लेंगे प्रॉफिट का क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात है। तो प्रॉफिट प्रिंसिपल रेट और टाइम में डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट आपको दरकार है, आपके पास इस दफ़ा प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख तो उसको 4 लाख आप लिख दें और इसके बाद मल्टीप्लाई आपके पास रेट है, रेट आपको अभी 8% दिया है तो 8 के बाद ये 0 लगा लें और इसके बाद ईयर 4 है। अब 0 को 0 से काट दें यहाँ पे और इसके बाद आपके पास जो कीमत बन रही है यहाँ पे 430 और 8 4 32। अब जब 4000 को 32 से मल्टीप्लाई कराना है तो हम इधर लिख देते हैं 4032 पे 2000 4 2 8 मल्टीप्लाई 3000
4 3 12, तो 000821। तो ये जो जवाब आपके पास निकल के आया 1,28,000। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया 1,20,000। अब दो कीमतें मिल गई हैं। अब एक कीमत आपको ये मिली है, सेकंड की कीमत और फर्स्ट की कीमत दो हासिल हो गई हैं। फाइंड टोटल प्रॉफिट गॉट बाय हर। तो अब टोटल हमने करना है इस पहली को और इस दूसरे के साथ। तो हम इधर लिख देते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, टोटल प्रॉफिट। नंबर वन का आंसर देखिए ये लिखा हुआ है 162, 1 लाख नीचे आया 1,62,000। इसके अंदर दूसरी कीमत जो है हमारे पास ये ऊपर लिखी है 1,28,000। ये दो रकमें होगी, इन दोनों को जमा कर दें। जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो जवाब निकलेगा आपके पास दोनों में 29,000,000। तो आपने जब इसमें ये ऐड किया तो जवाब आपके पास निकला 2,90,000। ये 2,90,000 आपके पास रुपीज़ में है। तो आपके पास अब आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 9 में मिस्टर शफी उल्ला अबाउट अ कार थ्रू अ बैंक। The original price of a car is 90. Original amount of a car is 9 lakh, while he paid bank 10 lakh 89,000 in 3 years. Find number one markup, number two rate, number three his monthly installment. अब वापस आ जाएं। Mr. Shri bought a car, a bank, original price is 9 lakh rupees, और while he paid the 10,89,000 3 year। तो हम मार्कअप भी चेक कर लेंगे, इसका रेट भी चेक कर लेंगे और महीने की इंस्टॉलमेंट भी, तीन चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं जवाब को। मार्कअप के लिए हमारे पास इसका सबसे पहला है जो अमाउंट है वो लिख लेंगे। अमाउंट पेड, जो अमाउंट पेड की गई है, अमाउंट पेड की है वो है 1089 और 000, 10,89,000। अब प्रिंसिपल अमाउंट इसकी देख लेते हैं वो कितनी है आपके पास। प्रिंसिपल अमाउंट ये आपके पास है 9 लाख, क्योंकि जो असल कीमत है वो ये है, और जो पेड की गई है वो 10,89,000 बैंक को पेड की गई है। अब इसका मार्कअप का लिख लेते हैं फार्मूले में, कि जो अगर हमने मार्कअप देखना है तो जो बराबर होगा वो आपके पास अमाउंट है पहली नंबर पे, अमाउंट पेड जो भर दी गई है, और दूसरे नंबर पे उसमें से निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को उसमें से निकालेंगे। तो मार्कर ये लिखा रहने दें। ये जो अमाउंट थी आपके पास ये ऊपर लिखी है 1089 और 000, माइनस कर देंगे 9 लाख रुपए इस अमाउंट में से। मतलब 10 लाख रुपए में से अगर हम कीमत निकाल दें 10,89,000 में से 9 लाख निकाल दें तो आपके पास कितनी अमाउंट बचेगी। तो इसका जवाब निकल आएगा आपको मार्कअप में, यहाँ आ जाएगा 1,89,000, 1,89,000 ये आपके पास पहली अमाउंट निकल आएगी। अब इसका रेट ढूंढेंगे कि मार्कअप का रेट कितना पड़ेगा। तो आप लिख लेंगे, रेट के लिए लिखते हैं आप R इक्वल टू बराबर होता है मार्कअप, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 पे, और नीचे जो लिखी जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम लिखा जाएगा। आप कीमत लिख दें इसके अंदर। तो मार्कअप की कीमत तो आपको पता है कि जो पेड की थे 189 और 000 मल्टीप्लाई बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट थी आपके पास 90,000, प्रिंसिपल थी आपके पास 9 लाख और इसके आगे 3। ये जो अमाउंट आपके मार्कअप की थी ना 1,89,000, ये अमाउंट है,
ये अमाउंट लिखी 1,89,000, ये मार्कअप का जवाब था। तो इस मार्कअप की कीमत को यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 1000, और ये जो 9 लाख रुपया था तो इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट में लिखा और 3 से इसको वर्किंग कर लें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, जितने ज़ीरो हैं देख लीजिए, 2 ज़ीरो इधर से ख़त्म कर लें, 3 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर लें। अब यहाँ 189 और 3 बच जाता है। अब 9 के टेबल पे कर लेते हैं इसको, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9। अब इसको 21 को अगर 9 टाइम करें तो 189, ये हमने निकाली। 9 1 ज़ा 9, तो 9 को जब 18 पे गए 2 18 हो गया, और 9 1 ज़ा 9। अब 3 का टेबल यहाँ बच गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। तो अब रेट जो आपके पास यहाँ निकल के आया वो 7% निकल के आया। अब तीसरी चीज़ आपके पास है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप लिखेंगे अमाउंट पेड, जो अदा की गई, वो थी आपके पास 10,89,000। ये अमाउंट उनको आपने पेड की थी। आप दूसरी अमाउंट आपने लिखनी है, नंबर कितने थे, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ से आपके पास 12 मल्टीप्लाई, एक साल में 12 होते हैं, मल्टीप्लाई 3 ईयर, तो इसका जवाब निकलेगा आपके पास 36। अब 36 का मंथली इंस्टॉलमेंट देखनी है, तो आप लिख लेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, जो कीमत अदा की गई थी वो थी 10,89,000, और जिसको डिवाइड करना है वो 36 पे करना है। तो जैसे ही 36 को आप इस पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे कर लें तो आपको ईजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो रुपीज़ में जवाब निकल आएगा 30,250। इसका मतलब 30,250 जो हैं रुपीज़ जो हैं वो हर महीने दे 36 एक साथ में 10,89,000 आपके पूरे अदा हो जाते हैं। तो ₹25,000 और 12% पर एनुअल और 5 ईयर के लिए। एग्रीड रीपे दोबारा जब दिया जाएगा 55,100 एनुअली, हाउ मच a loan is outstanding against him at the end of 3 year। तो आप सबसे पहले जो उसने खरीदी है वो लिख लीजिए, बोरोस उसने क्या किया था, बोरोस अमाउंट वो आपके पास है 25,000, जिसको आप पी में लिख लेंगे। बोरोस अमाउंट आपके पास आ गई 25,000, और दूसरी जो चीज़ है रेट आपके पास है वो आप आर में लिख लेंगे, वो आपके पास है यहाँ 12% के साथ। ये भी मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल। अब तीसरी चीज़ है आपके पास टाइम में ईयर, तो आप इसका तीसरा लिख लेंगे टाइम, तो टाइम में आपके पास है 5 ईयर्स। अब ये तीन बातों के बाद आपने इसका पता करना है कि जो मार्कअप है वो उसकी सूरत क्या है, तो आप लिख लेंगे मार्कअप इक्वल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो मार्कअप को तरतीब में लिखा रहने दें। प्रिंसिपल अमाउंट 25,25000 लिख लिया आपने क्योंकि ये पड़ी हुई है। रेट आपके पास 12 है तो फीसद आप 100 नीचे लगा लें, और टाइम आपके पास 5 है। अब ये तीन चीज़ें आएंगी, अब इसके ज़ीरो निकाल दीजिए, इनके साथ कट कर दें, तो आपके पास अब जवाब मार्कअप का पहले 250 को 12 पे कर लें मल्टीप्लाई, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 9,000। अब इस अमाउंट को आपने लेना है, अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट में मार्कअप में आपने इसको लिख देना है मार्कअप में। तो आप इक्वल आ गया, कीमत आ गई, तो मार्केट इसकी कीमत जो आपकी थी 25,000 थी, और प्लस जो अब आपने हासिल की है वो मार्कअप की कीमत जो ये पड़ी हुई है वो आपके पास थी 9,000। ये वाली कीमत जब आपने हासिल की तो ये वाला इसका ये मार्कअप वाला था, तो 9,000 इसमें अदा की, तो टोटल अमाउंट इसमें जमा करने के बाद आपके पास 25,000 में 900 जमा करें तो रुपीज़ आ जाते हैं 34,000। अब ये कीमत होगी। इसके बाद इधर सवाल में वापस देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एग्री टू रीपे, ये लिखा हुआ है रीपे, दोबारा से वो अदा करेगा, तो उसके लिए हम अभी नीचे आ जाएंगे, दोबारा इसको शुरू करते हैं। हम अभी लिख लेंगे यहाँ पे रीपे अमाउंट इज
3 ईयर्स, 3 साल में अदा करने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई 5500, 3 तो ईयर्स हो गए और 5500 ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये 3 ईयर ये लिखे हुए हैं कि दोबारा इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग जो कीमत है 3 में ये। अब इसको आपने यहाँ लिख लिया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 0 5 3 15 1 कैरी 15 1 16, तो आपके पास ये कीमत जो निकल गई 16,500 आ गई। अब अमाउंट में आउटस्टैंडिंग तीसरी जो चीज़ इधर लिखी है लोन आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में अभी एक जवाब लिख लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग इक्वल टू, आपने जो हासिल की थी ये देखें अमाउंट लिखी है 34,000 और ये रीपे लिखी है 16,500, तो इस 34,000 को पहले लिखेंगे और इसमें से जो आपने रीपे की है उसकी कीमत 16,500 निकाल देंगे। तो 34 में से 16,500 निकाले तो 17,000 आपके पास 500 रुपया रीपे का जवाब निकल आता है। तो इस तरह अब आपके पास ये एक्सरसाइज जो अभी हमने हल की है 4.4 के हवाले से, इसमें बात सवाल बहुत अहम है। अगर आप तसल्ली से समझ के करेंगे तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम मिडिल स्टैंडर्ड 8 में आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी।